दयालु और महान है। आइए हम वचन की ओर जाते हैं। आज का वचन यशाया 14 से हम 15 तक हम पढ़ते हैं और इस वचन से हम कुछ सीखते हैं। आइए यशाया 14 से 15 तक हम पढ़ते हैं। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू तो जाति जाति को हरा देता था। तू सब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारनहार से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सवाम के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रभु के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अंधरलोक में उस गड्ढे की तरह तक उतर जाएगा। आमीन। यहाँ बोलने की टॉपिक मैंने लाया घमंड, क्योंकि यहाँ जो लूसी था एकदम अच्छी जगह में और उसे पद भी बहुत अच्छा मिला था उस स्वर्ग में। परमेश्वर ने जो दिया था वो एक गायक के रूप में एक अच्छा पद में था। जैसे वो चलता तो उसके शरीर से ऐसे म्यूजिशियन बजता था कि सब लोग आनंद उठाते थे। परमेश्वर भी वो प्रसन्न होते थे और स्वर्ग में ऐसी धुन वहां उत्पन्न होती थी, एकदम आनंद, एकदम अच्छा माहौल बनाने वाला। ये लूसीफर के बारे में ये बताया गया है। लेकिन ऐसी म्यूजिशियन, ऐसी गायक, ऐसी वो बजने से वो क्या किया, और उसी जगह में उसने क्या किया, घमंड किया। उसके मन में घमंड उत्पन्न हुआ और उसके मन में जैसे घमंड उत्पन्न होती है वो वहां से गिरा दिया गया है। यही बातें यीशु प्रभु ने भी कहा। यीशु ने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान आकाश से गिरते देख रहा था। यानी कि यीशु प्रभु भी वहां मौजूद थे जब लूसीफर घमंड कर जब स्वर्ग से गिराया गया, तो यीशु प्रभु भी वहां पर मौजूद थे। और यीशु ने यहाँ लूका 10 के 18 में उन्होंने यहाँ बोला गया अपने चेलों को। इसलिए प्रियो भाई बहन, हम मंडली में आते हैं, बहुत से बातें सीखते हैं, बहुत से सामर्थ्य करते हैं। हमें मन में घमंड उत्पन्न करने नहीं चाहिए। यहाँ हमें सीख मिलता है। मैंने देखा भी है, हमारे हिमालय मिशन चर्च के पहला प्रचारक ने वैसे ही किया था, क्योंकि मैं जिंदा जागता एक गवाह भी हूं। मैं उनके साथ भी रहता था, लेकिन उस समय वो समझ लो हिमालय मिशन चर्च का एक पहला प्रचारक के रूप में भी थे, लेकिन उनमें भी ऐसी घमंड थी। 2007 को जब उन्होंने ऐसी घमंड की, आज भी वो गिरकर आज भी उठना बहुत मुश्किल है। परमेश्वर के वचन में हम घमंड करके किसी को तुच्छ न गिराए, किसी को घमंड की बोल से न बोले, लेकिन वो परमेश्वर ऐसा गिराता है कि वो उठने में बहुत साल लगते हैं। जिस तरह यहाँ शैतान गिरा, लेकिन वो किस जगह में, यीशु प्रभु ने ऐसी जगह बनकर रखा है 1000 साल के लिए, लेकिन उसे अंत के दिन में सिर्फ यीशु प्रभु के सामर्थ्य से ही, और जहां उसे बंद कर रखा है सिर्फ यीशु प्रभु ही वो खोल सकता है और कोई नहीं खोल सकता। यानी कि यीशु प्रभु में बहुत सामर्थ्य है।
यीशु प्रभु को, जो कि स्वर्ग से परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ्य और सब अधिकार यीशु प्रभु को दिया गया है। भजन संग्रह में लिखा है, भजन संग्रह 12 के 3 और 4 में लिखा है, प्रभु सब चापलूसी ऊँटों को और इस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वो कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे और हमारे ओठ हमारे लिए वश में है, हमारा प्रभु कौन है। आपका और मेरा ये जीभ कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। हम क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, कोई गलत बात तो नहीं बोल रहे हैं। इसको निरंतर रखना हमारे पास है। हम जाने, यह दाऊद राजा कहता है, जीवन में हमारे ओठों में हमारे ही वश में रहता है। इसलिए हम किसी को बुरा बोलते हैं, कोई छोड़ता नहीं है। हम किसी के आगे, किसी को हमें गिफ्ट मिला है तो हमें बांटना चाहिए। आपको अच्छे गीत की वरदान मिली है, इनाम मिला है, तो आप अपने से छोटे को सिखाए, प्रेम से, घमंड से नहीं। वो सीखता है तो आप उस पर खुशी मनाइए, आपने बहुत अच्छा गाया है, यानी कि मुझसे भी अच्छा गा रहा है तो मेरी जगह ले लेगा बोल के अगर घमंड करते हैं तो वो घमंड गिरता है। वो प्रभु की ओर से नहीं है। प्रभु की आत्मा पर शैतान का घमंड खुला होता है, लेकिन प्रभु की जो कि गर्व एक अलग होता है। प्रभु की आत्मा की गर्व अलग होता है, उत्साह अलग होता है, लेकिन शैतान का घमंड हमेशा दूसरों को गिराता है, दूसरे को नीचे दिखाता है। इसलिए कुरिन्थी 1:29 में लिखा है, ताकि कोई प्राणी अब परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए बोलकर यहाँ पौलुस कहता है। क्योंकि कोई भी प्राणी ये घमंड न करे कि मैं सब जानता हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, क्योंकि जो भी कुछ है एक दिन तो छोड़ के जाना है। किस चीज पे घमंड कर रहे हो? जो भी दिया है प्रभु का है, ये सब किस चीज में घमंड करना है? इसलिए यहाँ पौलुस कहता है, और नीति वचन 27:2 में कहता है, तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। ये सुलेमान राजा भी यही कहता है, क्योंकि हमारे पास हमारी बुद्धि से, हमारी समझ से कुछ नहीं होता है, लेकिन जो परमेश्वर की समझ से, परमेश्वर की बुद्धि से जो भी मिलता है वो उत्तम चीज मिलता है। परमेश्वर आपको क्या अच्छा लगता है वो नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए क्या अच्छा लगता है वो देता है, क्योंकि आपको किस तरह अच्छा देखने में जचोगे वो उसे जानता है। इसलिए हमें कोई भी चीज गिफ्ट मिलती है परमेश्वर की ओर से, हमें गर्व करना चाहिए और हमें बांटना चाहिए। फ्री में मिला है, फ्री में बांटो, यहाँ वचन भी कहता है। इसलिए कुरिन्थी 13:13 में बोलता है, प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और न फूलता है। यहाँ स्पष्ट बोला गया है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला है। परमेश्वर यही चाहता है आपसे मुझे कि हम भी एक दूसरे से प्रेम करें, डाह ना करें, धीरजवंत हो जाए, कृपालु हो जाए। प्रेम बढ़ाई नहीं करता परंतु फूलता भी नहीं है। फूलने का मतलब घमंड होता है, मेरे से अच्छा तो कोई नहीं है, मेरे जैसा ज्ञान बुद्धि कोई नहीं है, मेरा जैसा वो कोई नहीं है, मैं मेरा 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 बोलता है घमंड। लेकिन प्रभु कहता है, प्रभु का प्रेम सब
पाप को ढांप देता है। प्रभु का प्रेम जो कि कभी घिरता नहीं है, हमेशा खड़ा रहता है और ऊंचे पर जाएगा। और जिस तरह मैंने कहा, हमारा हिमालय मिशन चर्च का पहला प्रचारक पास्टर से भी बड़ा होना चाहता था, लेकिन प्रभु का गिफ्ट उसे मिला, लेकिन उसको उपवाय काम में ले बगैर उसने घमंड किया, लेकिन अपने सिखाने वाले पास्टर का आदर नहीं करने के वजह से वो गिरा। इससे भी अच्छा काम तो मैं करता हूं, इससे अच्छा तो मैं बोल सकता हूं, ये एक घमंड है। ऐसे कारण गिरा हुआ मैंने बहुत देखा है और मैं सीखता हूं उन गिरे हुए लोगों से। और हम एक दूसरे से भी सीखना चाहिए। हमें गलत चीज में सपोर्ट करते हैं तो हम भी गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ उस लूसीफर के साथ हजारों दूत उसके साथ गिरे हुए थे। वो शैतान जो कि संसार में आज वो कार्य कर रहे हैं, वही जो भोर के चमकने वाला तारा यीशु प्रभु ने भी लूका 10:14 में चेलों को सिखाते हैं कि मैं भी वहां पर था, मेरे आंखों के सामने वो घिरे थे बोलकर बोलते हैं प्रियो। इसलिए हमें किसी चीज पर घमंड न करें। परमेश्वर की ओर से आपको गिफ्ट मिलता है, कोई भी वरदान मिलता है, उसको उपयोग करें, इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपको फ्री में मिला है, फ्री में दो। और जो सीखता है तो उसमें आनंद करें उसके साथ। भाई आप बहुत अच्छे कर रहे हो, आप उसके सपोर्ट करें। उस सपोर्ट से परमेश्वर आपसे खुश होता है और आपको और बड़े बड़े काम करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो आज का वचन यही है, आज के सुबह। तो आइए हम हर रोज प्रार्थना रिक्वेस्ट लेके आते हैं, प्रार्थना पॉइंट लेके आते हैं, हम प्रार्थना की ओर जाएंगे।